Hello student. In the previous video, we have already solved 4 questions from exercise 14.1. Today, we will move further. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 5 सेम टू सेम है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस. The given difference is the class is not continuous. जो क्लास है ना वो कंटिन्यू है, आप देख सकते हो. 52, 52, 53 थी, 51. तो सर देयर इज अ गैप बिटवीन 52 एंड 53. 52 से 53 के बीच में गैप है. अगर कोई डेटा 52.5 है तो हम उसको किस में लेंगे? कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जिसमें हम उसको शामिल कर सके. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक आवर डेटा कंटिन्यू. हमें अपने क्लास को कंटिन्यू प्रोसेस में बनाना पड़ेगा. सो फॉर दैट टू मेक द गिवन डेटा कंटिन्यूअस और गिवन क्लास कंटिन्यूअस, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड एड 0.5 टू हायर बाउंड्री पॉइंट. सी 50 एंड 52. तो हमने क्या किया? 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस कर दिया. सो 50 माइनस 0.5 दैट इज 49.5 एंड वी हैव एडेड 0.5 टू 52. हमने इसमें 0.5 को ऐड कर दिया. सो वी आर गेटिंग 52.5. आफ्टर द नेक्स्ट अगेन subtract 0.5 from this one, so it become 52.5 and next one become 55.5. Now we can see 49.5 to 52.5 and 52.5 to 55.5. Our given class become continuous. So when we have this type of question, so first of all we have to make our class continue. So it's become very easy. एकदम easy है. लोअर में से 0.5 को सब्सट्रैक्ट करना है और हायर में से 0.5 को ऐड करना है. डन. इन दिस वे वी कैन मेक आवर क्लास कंटिन्यूअस. सिमिलरली सी 55.5, 58.5, जस्ट सब्सट्रैक्टिंग 0.5 एंड एडिंग 0.5. नाउ द होल डेटा बिकम सेम. अब सी द वैल्यू ऑफ a5 इज अगेन वेरी लार्ज. बड़ा है ना डेटा. तो मैंने पहले ही बोला है कि जब भी a5 और xi अगर इन दोनों की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो या हायर हो तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये एकदम इजी हो जाता है. सी द वैल्यू ऑफ a5 15, 110, 135. दिस टू पर्टिकुलर सेक्शन इज द गिवन क्वेश्चन. ये दोनों क्वेश्चन है, बाकी सब हम खुद कर रहे हैं. ओके इसको मैंने बगल में ले लिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ सी अगेन xi मीन्स एडिंग दिस टू वैल्यू 49.5, 52.5. सो दिस बिकम 102 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 51 एंड वी नो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिड वैल्यू. अब आप लोग को मालूम ही होगा कि xi की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि 4 सम किए, उससे पहले भी एग्जांपल किया था, तो xi की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h. नाउ वी विल फाइंड ईच एंड एवरी वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी विल पुट इन द फॉलोइंग इक्वेशन और फॉर्मूला. नाउ सी a, so we have selected a because there are only 5 वैल्यू, सो वी हैव सिलेक्टेड मिडल वन. मैंने पहले बोला था कि मिडल वन को हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. मूव फॉरवर्ड. देन ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h. सो अगेन लेट अस सॉल्व ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h. देन वैल्यू ऑफ xi 51, वैल्यू ऑफ a 57 and value of h that is 3. So minus 6 by 3 we are getting minus 2 आ गया. और मैंने बोला था कि जब भी आप ui सिलेक्ट करते हो तब क्या करना है कि a के फ्रंट में 0 पुट करो
ऊपर जाते हो तो माइनस वैल्यू -1, -2, -3 वॉट एवर इट इज गिवन, और इन डाउनवर्ड 1, 2, 3 जितनी भी वैल्यू हो दैट डजंट मैटर टू अस. नाउ FI/UI. So FI/UI, this is FI/UI. 15 into -2, -30, 110 into -1, 110. In this way, we will get each and every value. Now this is 140 and this one is 165. Now subtract, we are getting 25. This is value of sigma FI/UI. Okay. Now we have each and every value. See, sigma FI/UI 25, value of H 3, value of A 57, sigma FI 400. The addition of all the frequencies. Put each and every value here. So A57, 25, 400, 3, 25, 16 that we have solved. So we are getting 3 upon 16. Divide 3 by 16. We are getting 0.1875 at this two value 57.1875. This is the round figure 57.19. So sum is quite easy if you understand how we are able to solve it. Okay, let's move to the sum number 6. Now question number 6 from the exercise 14.1. सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब तक हमने जितने भी सम किए उसमें हम ए को मिडल में सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है. लेकिन इस सम में मैं आगे पीछे सिलेक्ट करता हूं ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन हो ना कि सर ए हम मिडल में क्यों सिलेक्ट करें, कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड xi दैट वी कैन राइट 125, 175, 225, 275 and 325. Done. xi. Again we follow step deviation method. So the given formula for step deviation is x bar equal to a plus sigma a phi ui sigma a phi into h. Done. Now we have to select value of a. तो xi में से सिलेक्ट करते हैं. मैंने बोला कि मिडल सिलेक्ट करो, लेकिन हम चेंज करते हैं. लेट अस सपोज कि अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो क्या होगा. लेट अस सपोज दैट वैल्यू ऑफ a इज 175. मैंने बोला था ना कि a को हम कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने सेकेंड वैल्यू को, मैं फोर्थ को भी ले सकता हूं और लास्ट को भी ले सकता हूं. दैट डजंट मैटर टू अस. आंसर तो हमारा आएगा ही. सो वैल्यू ऑफ a इज 175. नाउ सिग्मा a phi that is 25. Done. Now ui. So again ui equal to xi minus a upon h. तो जो मैंने मेथड बोला है इजी वाला कि a के सामने 0 पुट करो, ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में. ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं? When the class difference of all the classes are same. क्लास डिफरेंस जितने भी क्लास है ना सबका सेम होना चाहिए, उसी समय हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज वी हैव टू यूज assumed mean method because we are taking the value of h. Value of h is 150 minus 100, that is 50. Now see, in each and every class we have the same difference. इसीलिए हम स्टेप डेविएशन में h की वैल्यू सिलेक्ट करें, सो क्लास डिफरेंस शुड बी सेम होना चाहिए. नाउ ui हमने इसको यहां पे सिलेक्ट किया. चलो मेथड सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ui को xi माइनस a अपॉन h. तो xi की वैल्यू है 125 माइनस 175 अपॉन 50, तो हो गया माइनस 50 बाय 50. सो वी गेट -1. इस केस में तो डायरेक्ट होगा xi माइनस a, तो 175 माइनस a 0. नाउ फॉर द सेकेंड वन
xi 225 minus 125 175 divided by 50. So this is 50 by 50. We get 1 C 1 2 3. जो मैंने पहले ही बोला था कि आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, लेकिन हर बार मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, क्यों? ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ईच एंड एवरी स्टेप को आप इजीली ग्रास्प कर सको। जब समझोगे तभी तो खुद को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? Now we have value of ui. Now multiply fi ui. So -4 0 12 4 6. This is total 22 and this one is -4. So answer is 18. Value of sigma a phi ui equal to 18. Now we have each and every value. Put here a 175 plus a phi ui 18, sigma a phi 25 into value of 50. Value of h is 50. Cut this 25 2 ja 175 plus 18 2 ja 36. At this value we are getting 112. So this is our answer. कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर आप 225 को भी ए सिलेक्ट करते हो ना तो भी सेम आंसर आएगा, अगर 325 को भी ए सिलेक्ट करते हो तो भी सेम आंसर आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 from exercise 14.1. See, in this question we had to find the ppm concentration of the given question. So class is in form of point, that is 0.00 to 0.04 and a5. These two particular value is given to you and we have to find mean for the given question. Now see, value of a5 is small, not very large. Value of xi is also very small, not very large. दोनों वैल्यू छोटी है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इजीली हो जाता है तो फिर लंबा मेथड क्यों करें? तो मुझे लगा कि मल्टीप्लीकेशन इजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ xi, दैट इज मिड वैल्यू। वो तो हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, हमें xi की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फॉर डायरेक्ट मेथड formula is x bar equal to sigma a phi xi upon sigma a phi. So sigma a phi का टोटल एडिशन 30 है, sigma a phi 30, a phi we have xi हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें चाहिए a phi xi, तो सिंपली 4 into 0.02 0.08, 9 into 6 0.54. In this way we have multiplied value of a phi and xi, we are getting this one, और लास्ट में इन सबका एडिशन वी आर गेटिंग 2.96। मैंने वैल्यू को पुट कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए क्या, तो सिग्मा ए फाई एक्स आई वो है 2.96, सिग्मा ए फाई समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज वो है 30। मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 0.09866 कंटिन्यू। सो वी हैव टेकन राउंड ऑफ वैल्यू, तो हमने क्या किया, 6 कंटिन्यू है ग्रेटर देन 5, सो वी हैव टेकन 7। सो आंसर इज 0.0987। दिस इज द परफेक्ट आंसर। सो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सल्फाइड इज दिस वन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैंने देखा कि भाई वैल्यू ऑफ A5 स्मॉल है, ज्यादा बड़ी नहीं, तो क्यों मैं लेंदी मेथड क्यों करूं, A5 XI दिया हुआ है। सो फ्रॉम द गिवन क्लास हमने
xi की वैल्यू ऑब्टेन की। लेकिन एक चीज नोटिस किया आपने इस क्वेश्चन में, द क्लास डिफरेंस ऑफ ईच क्लास इज नॉट सेम। फर्स्ट वन इज 0 to 6, so difference is 6. In the second question, 6 to 10, difference is 4. 6, 4, 4, 6, 8, 10 and 2 means the class difference, दोनों क्लास का जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग वैल्यू है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में पहले आना चाहिए। इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में मैंने समझाया कि when we have the class different same, at that particular instance we are able to use step deviation method। अगर क्लास डिफरेंस सेम होता है तभी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ एच, लेकिन इतना डिफिकल्ट कौन करे, उससे अच्छा है दूसरी मेथड यूज कर लो। तो इसके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट मेथड करो या तो एज्यूम्ड मीन मेथड करो। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ एफ आई स्मॉल है और xi हम डायरेक्टली यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। एडिंग 6/2 3, 16/2 8, so value of xi is directly obtained from the given formula. Now fi xi, so we know very small multiplication, 11 3 are 33, 10 8 are 80. In this way we are getting all this particular value, and at last we have to add all this value, so we are getting 499. Put both value here, sigma fi xi 499, sigma fi, this is called sigma fi, summation of all the frequencies, 499/40. Now divide, you are getting 12.475, so we can directly write 12.48. so this is the required answer. कोई भी मेथड यूज कर लो, लेकिन जितने भी स्टेप मैंने बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करना। इसमें आप बोल रहे हो कि हाँ सर स्टेप डेविएशन मेथड इजी है, इसमें अप्लाई कर दो, टोटली रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो फर्स्ट स्टेप को देख कर ही चलोगे कि भाई इसमें क्लास डिफरेंस क्या है, तो 6 का लेके चल दिए, दैट इज रॉन्ग। सम करो लेकिन सोच समझ के करो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of exercise 14.1. In this question also we have to find the value of mean, so simply we follow our regular method, step deviation method. ठीक है, लास्ट सम है, फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। सो xi में मैंने पहले ही बोला है, xi इक्वल टू लोअर लिमिट वैल्यू प्लस higher limit, we can say limit or lower boundary point. Just we can take lower boundary point LBP plus higher boundary point divided by 2. हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया है, इसलिए फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि 45 plus 55/2. So this is 100/2, we are getting 50. So simply 50, 60, 70, 80 and 90. Done. We can easily obtain all these values. Now we follow step deviation method. For that we require ui. ui equal to xi माइनस a अपॉन h। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो अगेन अब मैं रेगुलर जा रहा हूं कि मिडल पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा लिया कि मिडल सिलेक्ट करो, आपको इजी रहता है कैलकुलेशन। इससे पहले भी मैंने सम किया था, इसमें ऊपर सिलेक्ट करके भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो अब मैं रेगुलर मेथड करता हूं। आप चाहें तो घर पर ट्राई कर सकते हो कि सर 90 को ए सिलेक्ट करके सॉल्व होता है कि नहीं। इफ यू आर स्टिल गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके, xi माइनस ए अपॉन h, सिंपली
तो रेगुलर मैंने बोला कि जहां पे आप ए सिलेक्ट करते हो वहां पे 0 पुट कर दो। मूव फॉरवर्ड -1 -2 1 एंड 2। अब भाई मैंने UI वाली मेथड क्यों सिलेक्ट की? सी हियर द क्लास डिफरेंस ऑफ ऑल द गिवन क्लासेस आर सेम। द वैल्यू ऑफ एज is same for all equal to 10। आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने ये मेथड सिलेक्ट किया। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता तो फिर मैं ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। A5 UI, वैल्यू ऑफ A5 एंड UI 3 into -2 6 -10, this is 0 8 and 3 2 ja 6, so this is 14 and this one is -16, so -2, this is value of sigma A5 UI, sigma A5 UI equal to -2। now sigma A5 इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। this is 35 इजी। चलो आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ ए हमें मालूम है 70। नाउ x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा A5 UI अपॉन सिग्मा A5 इंटू h। सारी वैल्यू है हमारे पास, अब सिर्फ इसको पुट करना है। वैल्यू ऑफ a 70, A5 UI -2 अपॉन 35 इंटू वैल्यू ऑफ h दैट इज 10। कट करते हैं 70, 5 2 जा 5 7 जा 2 2 जा 4 by 7 70। now when we divide 40 4 by 7 put 0 35 okay, then we are getting 50.5 again 0 7 7 ja 49 means 577 means 0.57. just subtract this value from 70, you are getting 69.43 and this is the last answer. Okay, so we have completed our exercise 14.1. in this exercise we learn 3 typical method to find mean: direct method, step deviation method and assumed mean method. In the next video we will discuss about mode. mode इस चैप्टर का सबसे इजी मेथड है। ठीक है, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर अ सिंगल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आप याद कर लोगे, मोड आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोड से रिलेटेड क्वेश्चन को शेयर करेंगे।